नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मुझे कमेंट आया था कि दीदी आप कब अलाइनमेंट में आए थे। देखो, अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप 2-4 साल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो और उसके बाद अचानक से आपके सारे मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाए, ठीक है, आप अलाइनमेंट में आ जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अलाइनमेंट का सीधा और साधारण सा मतलब है कि जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप अपने मैनिफेस्टेशन में ज़ीरो रेजिस्टेंस लेके आएंगे, उतनी ज़्यादा आप अलाइनमेंट में है। मैनिफेस्टेशन छोड़ भी दो, मान लेते हैं आपकी लाइफ में सब कुछ संपन्न है, आप बिल्कुल समृद्ध हो, संपन्न हो, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे ही रह जाते हो। आई डोंट नो कि क्या ही दिमाग में चलता है, क्या चलता है नहीं पता, पर अगर आप खुश रहते हैं, ठीक है, आप डांस करते हैं, आप गाना गाते हैं, जो भी आपको पसंद है वो चीज़ें करके आप अपने वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखते हैं, इट मीन्स कि आप अलाइनमेंट में हैं। इसका सिंपल सा साधारण सा मतलब है। आप अब्राहम हिक्स को सुनते होंगे तो वो यही कहती है, अलाइनमेंट में आने का सिंपल सा साधारण सा मतलब है कि आप मेडिटेशन में बैठ जाइए, ठीक है। मुझे जब भी कभी ऐसा लगता है कि स्ट्रेस आ रहा है चीज़ों का, अभी मुझे लगता है कि मेरे बस की बात ही नहीं है इसको संभालना, मैं सिंपल जाके मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ, या फिर मैं अपने पेन कॉपी उठाती हूँ। मुझे जिस तरीके से वो चीज़ चाहिए होती है वो मैं अपनी जनरल राइटिंग में लिख देती हूँ कि मुझे कैसे भी करके उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालना है, मुझे उसको ज़ीरो रेजिस्टेंस में लेके आना है, तो उसके लिए मुझे जो करना पड़े अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए वो मैं करती हूँ। सो ये 2 चीज़ मैं करती हूँ अपनी खुद के अलाइनमेंट में आने के लिए। पहला ये कि मैं मेडिटेशन करने बैठ जाती हूँ। दूसरा कि मुझे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं अपने वाइब्रेशन में लोअर आती जा रही हूँ और मुझे वो चीज़ अपने हिसाब से चाहिए, जैसा मुझे वो चाहिए, तो मैं वो एक पूरी स्टोरी नरेट करती हूँ और मैं उसको अपनी जो डायरी है मैं उसमें लिख देती हूँ। लिख के फिर अभी लिख दिया तो हो जाएगा, जब भी होना होगा हो जाए, मुझे इतना कोई वो नहीं, बट मेरे दिमाग से वो चीज़ निकलनी चाहिए, ठीक है। सो अलाइनमेंट में आने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। वाइब्रेशन को हाई कीजिए, ठीक है। वाइब्रेशन आप अपनी 2 तरीके से हाई कर सकते हैं। एक, मेडिटेशन में जाना है। अब जो लोगों को मेडिटेशन करने में आलस आता है, 15 मिनट भी खुद के लिए निकालने में आलस आता है, तो भैया वो फिर डांस करें, गाना गाएं, जो भी आपको पसंद है। लिखें कि इससे बात करें, लेकिन बातों में नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप वॉक पे जाइए। वॉक पे जाने का मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको कभी एंजाइटी आ रही हो ना, कभी ऐसा चिड़चिड़ापन आ रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, अकेले वॉक पे निकल जाइए, निकल जाइए। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद कि आपको खुद ही अच्छा फील हो रहा है। तो जब भी कभी अच्छा फील ना होना, आपको लगे कि यार कहाँ फंस गए, क्या क्या, बस वॉक पे निकल जाओ, ठीक है। चलते रहोगे ना, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स जाते रहते, लेट गो होता रहता है, ठीक है। आप एक पॉइंट पे आते हो, आपको आपका आंसर मिलता है। ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो आप प्लीज़ ये ट्राई करके देखना, ओके। सो ये भी एक बेस्ट वे है आपके अलाइनमेंट में आने का। सो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, अलाइनमेंट में आने के लिए आप डांस कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, आप किताबें लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को स्टोरी लिखने का बहुत शौक होता है, मुझे बहुत है। आप स्टोरी लिख सकते हैं, आप किससे बात कर सकते हैं, अपना मन हल्का कर सकते हैं। जैसे मुझे बहुत ही रोना आ रहा है तो फिर मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड है मेरे सारे टेंशन उठाने के लिए, तो वो सह लेते हैं ऑल्दो ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी कभी आप इमोशनली डाउन होते हो, आपको समझ नहीं आता क्या करना है। वैसे मैं अपने इमोशंस किसी को जल्दी बोलती नहीं हूँ, क्या फील कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ वो सब कुछ मेरे तक रहता है। लेकिन कभी लगता है कि नहीं, ये इंसान भी तो है ना बाजू में, बोल सकते हैं मैं बोलती, जो मैं बोलूँगी उसको बोल के मतलब सुनना और भूल जाना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो होता है ऐसा। तो किसी एक ऐसे इंसान को चूज़ कीजिए, और नहीं बोल पाते हैं तो फिर खुद में चूज़ कीजिए। डांस पसंद है, नाचिए, गाइए, लिखिए, बातें कीजिए, जो भी करना है कीजिए, बस अलाइनमेंट ऐसे ही आता है, ठीक है। जहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो आपकी मैनिफेस्टेशन को लेके, जहाँ आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, क्योंकि जब आप डांस करते हैं, गाना गाते हैं, तो आपको कोई और थॉट नहीं आता, आप उसमें झूमते रहते हैं, उसी थॉट में, उसी वाइब्रेशन में आप झूमते रहते हैं। इसीलिए डांस बेस्ट वे है, मेडिटेशन बेस्ट वे है। आपको जो सही लगता है अपने अलाइनमेंट में आने के लिए उसको चूज़ कीजिए, क्योंकि इन दोनों ही तरीके से आपकी जो रेजिस्टेंस होती है, जो निर्विचारिता आती है, वो इन दोनों तरीके से आती है। तो आप कुछ भी एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन फेवरेट यार, स्टार्ट करो मेडिटेशन, ओके। सो इन्हीं दोनों तरीके से अलाइनमेंट में आया जाता है। अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको सालों सालों तक ध्यान तपस्या करनी पड़ेगी तब जाके आप अलाइनमेंट में आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर किसी को बोलती हूँ जो भी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आ रहा है, भैया जो भी है मैन, जस्ट स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। इससे बेहतर चीज़, इससे अमेजिंग चीज़, इससे बेहतर आपके मैनिफेस्टेशन होने वाली चीज़ और कुछ भी नहीं है। आपको अपनी लाइफ में सब मिल जाएगा। अगर आपकी लाइफ में सुकून है, शांति है, चीज़ों को लेकर रिग्रेट नहीं है, सेटिस्फैक्शन है,
तो आप समझ लो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, शांति नहीं है। वो ढूंढते रहते हैं, बाबा के पास जाते हैं, इनके पास जाते हैं, ये आशीर्वाद दे दो मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन वो खुद को आशीर्वाद देना भूल जाते हैं, है ना। तो मेडिटेशन कीजिए, खुद को आशीर्वाद दीजिए। जब आप खुद को आशीर्वाद देंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ अपने आप आने लगेगा, शांति आने लगेगी, सेटिस्फेक्शन आने लगेगा, खुशियाँ आने लगेंगी, अबंडेंस आने लगेगा, सब कुछ आने लगेगा। जस्ट आपको शांत रहना और शांति के लिए मेडिटेशन करना है, ठीक है। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, मैंने सोचा था 3-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। हम जल्दी से 1K हो जाए। थैंक यू आप सबके इतने सारे प्यार के लिए, इतने सारे सपोर्ट के लिए। सफ़र में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने अनसब्सक्राइब किया, पर ये जर्नी बढ़ती गई और आई नो कि हम बहुत आगे जाएंगे, हैं आप सबके सपोर्ट के साथ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, इस भरोसे के लिए। खुद का रखिए ख्याल, अलाइनमेंट में आइए, खुद से कनेक्ट होइए और ख़ुद को सबसे फर्स्ट पे रखिए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में सबसे पहला हक सिर्फ़ और सिर्फ आपका है। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।